हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे चालुक्य काल की व्यवस्था के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने विभिन्न प्रकार के चालुक्य वंश के बारे में अध्ययन किया। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था बादामी के चालुक्य। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अध्ययन किया कल्याणी के चालुक्य। फिर उसके बाद अध्ययन किया हमने वेंगी के चालुक्यों के बारे में देखा। अब इन सभी चालुक्य वंश के व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें इनकी राज व्यवस्था या प्रशासन है और साहित्य, अर्थव्यवस्था, इन सभी के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो चालुक्यकालीन राज्य व्यवस्था या प्रशासन में देखते हैं। इस समय तक राजा वंशानुगत हो गया था। ठीक है, चालुक्य वंश में राजा वंशानुगत था। राजा का पुत्र ही राजा बनता था। रानी भी राजा के साथ स्कंधावार पे जाती थी, अर्थात राजा के साथ प्रशासकीय दौरे पे जाती थी। ठीक है, राज परिवार ही प्रशासन में होता था, अर्थात मंत्री परिषद यहाँ पे थी नहीं, इसीलिए राज परिवार ही सारे प्रशासन का देख रेख करता था। ठीक है, प्रशासन विकेंद्रीकृत था क्योंकि सामंती व्यवस्था थी इस समय, और चालुक्यों के समय सामंत काफ़ी उन्नत हो चुके थे और विकेंद्रीकृत हो चुका था पूरे शासन का। ठीक है, ग्राम अधिकारी को इस समय गोमुंड कहा जाता था। ठीक है, जिसकी नियुक्ति ग्रामों में केंद्र द्वारा की जाती थी, राजा द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, नगर को पट्टड़ या पुर कहते थे। ठीक है, जिसका स्वामी जो होता था या नगर का जो प्रमुख होता था उसको पुट्टड़ स्वामी या नगर सेट्टी कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बड़े नगरों में 3 सभाएं होती थी। ठीक है, चालुक्य वंश के समय में बड़े जैसे नगर होते थे तो उसमें 3 सभाएं या समिति होती थी, जिसमें पहली सभा होती थी सामान्य जनों की। ठीक है, आम नागरिकों की एक सभा होती थी। दूसरी होती थी ब्राह्मणों की सभा होती थी। ठीक है, और तीसरी सेट्टियों की होती थी। दक्षिण भारत में सेट्टी काफ़ी प्रमुख रूप से प्रमुख हुए थे। ठीक है, तो ये सेट्टियों की तीसरी सभा होती थी, जिनकी सभा को महाजन कहा जाता था। ठीक है, मंदिर की व्यवस्था देखिए। ठीक है, तो नारपेरगन ये सचिव होता था और धर्माध्यक्ष, ये दोनों मिलकर मंदिर की व्यवस्था संभालते थे। ठीक है, जो नारपेरगन या सचिव जो होता था उसका चुनाव हुआ करता था। ठीक है, मंदिर की व्यवस्था संभालने के लिए इसका चुनाव होता था, जो प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता था। ठीक है, इसके चुनाव के अधिकारी होते थे जो उसको पेरगड़ कहा जाता था। ठीक है, मंदिर व्यवस्था के लिए जो सचिव के लिए चुनाव कराया जाता था तो उसमें पेरगड़ नामक अधिकारी के द्वारा इसका चुनाव किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। चालुक्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करें तो इसका उल्लेख हमें पुलकेशिन द्वितीय की हैदराबाद दानपत्र से प्राप्त होता है अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, इस समय विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे, जिसमें उद्रंग नामक एक कर था जो कि तहबाजारी, जो बाजार में दुकानें आती थी उन पे लगाया जाता था। ठीक है, परिकर जो होता था वो चुंगी कर होता था। चुंगी कर अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामान बेचने के लिए अगर जाते हैं तो यहाँ पे एक बीच में इनसे एक कर वसूला जाता था, जिसे चुंगी कहते थे। ठीक है, तोड़ेपन स्वर्ण के रूप में कर लिया जाता था। अगर अधिक मात्रा में कर होता है किसी चीज़ के लिए तो उसका जो भुगतान है वो स्वर्ण के रूप में किया जा सकता था, जिसे तोड़ेपन कहते थे। ठीक है, सिद्धाय जो होता था वो परंपरागत कर होता था, अर्थात भूमि या तो कृषकों से जो कर वसूला जाता था, जो परंपरागत रूप से प्रत्येक समय वसूला जाता था, उसे सिद्धाय कहते थे। पन्नाय होता था पर्ण या चुंगी से प्राप्त। ठीक है, यह चुंगी अभी मैंने यहाँ पे बताया आपको कि जो एक वस्तु की बिक्री पे जो कर बनता था उसे चुंगी कर कहते थे। ठीक है, दंडाय नामक भी कर हुआ करता था जो कि जुर्माने से प्राप्त होता था। अगर आपके शासनकाल में कोई गलत कार्य होता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता था। ठीक है, तो वो दंडाय कहलाता था। आगे देखते हैं। साहित्य के बारे में चर्चा करें चालुक्यकालीन तो हुएनसांग इन्हें विद्या का व्यसनी बताता है। ठीक है, हुएनसांग ने यहाँ पे यात्रा की चालुक्य काल में, चालुक्य वंश में, और इसने देखा कि ये विद्या के बहुत व्यसनी व्यक्ति हैं, या विद्या इन्हें काफ़ी गुणी व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें विद्या का वशनी कहा। ठीक है, गंगराज चालुक्यकालीन एक कवि थे। उन्होंने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। ठीक है, उदयदेव ने जैनेन्द्र व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना की, और सोमदेवपुरी ने नीतवाक्यमृतम करके नामक एक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, तो साहित्य के बारे में देखा। अब देखते हैं स्थापत्य के बारे में। चालुक्यकालीन स्थापत्य, बेसर शैली का विकास हुआ इस समय। ठीक है, हमने इससे पहले भी प्रीवियस वीडियो में चर्चा की थी कि स्थापत्य की 3 शैलियाँ थी, नागर, बेसर और द्रविड़। तो ये यहाँ पे बेसर शैली का विकास हुआ। ठीक है, लाड़का का सूर्य मंदिर इस समय बना। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण भी चालुक्य कालों में ही हुआ, जिसके वास्तुकार गंड थे। ठीक है,
बादामी में 4 स्तंभ युक्त मंडप का निर्माण। मंडप अर्थात दक्षिण भारत में जो बड़ी बड़ी मंदिरें बनती थी वहाँ उनके सामने इस प्रकार से एक कक्ष हुआ करता था। ये बड़े बड़े जो कक्ष होते थे मंडप कहलाते थे। तो 4 स्तंभ युक्त मंडप जो है बादामी में मिला है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं हमने क्या क्या अध्ययन किया। सबसे पहले हमने देखा चालुक्य काल की राज्य व्यवस्था के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने चर्चा की मंदिर व्यवस्था के बारे में। उसके बाद देखा हमने चालुक्य काल की अर्थव्यवस्था के बारे में, विभिन्न प्रकार के कर देखे। उसके बाद हमने साहित्य और स्थापत्य के बारे में भी विस्तृत से चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।